लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two long parallel wires at a distance 2D apart, they carry steady equal currents flowing out of the plane of paper as shown in figure. ये फिगर आपको दिख रहा है. ये फिगर आपको सब में दिख रहा है. ये करंट्स आपको नजर आ रहे हैं, है ना. और ये कहाँ आ रहे हैं? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द लाइन एक्स एक्स इज गिवन बाई. तो ऑप्शन ए में इस तरीके का वेरिएशन आपको दिख रहा है. ऑप्शन बी में इस तरीके का वेरिएशन आपको नजर आ रहा है. ऑप्शन सी में इस तरीके का वेरिएशन आपको नजर आ रहा है. ऑप्शन डी में ये वेरिएशन नजर आ रहा है. तो बताना है कौन सा वेरिएशन करेक्ट है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि ये जो दोनों वायर्स हैं ये दोनों स्ट्रेट वायर्स हैं. ओके. और ये कहाँ आ रहे हैं? प्लेन से बाहर. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ये आपको पता है ये क्या होना चाहिए. इट इज गिवन बाई v इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, उसमें जितना करंट चल रहा है आई अपॉन 2 पाई आर. सिंपली अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि v इज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? आर के. ये तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से है. बट अगर दो कंडक्टर्स आप आपस में पैरेलल हैं, ये वाले देख लेते हैं. क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है बट इनसे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, है ना. तो इनके बीच में जो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सिंगल नहीं होता, वो डबल होता है. इसमें भी है करंट, इसमें भी है करंट. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ये इस वाले रीजन में, वो दोनों की वजह से होगा. और यहाँ पर भी दोनों की वजह से होगा. और यहाँ पर भी किसकी वजह से होगा? दोनों की वजह से. तो दोनों का रिजल्टेंट निकल के आएगा यहाँ. ओके. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा देता थंब रूल. ओके. तो अगर राइट हैंड थंब रूल हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है तो अगर अपने कंडीशंस को लें तो ये हमारा यहाँ पे एक वायर बाहर आ रहा है और ये एक वायर कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है. तो अगर इसके बीच में बिटवीन द टू वायर्स ये डिस्टेंस कितनी है? 2D है. यहाँ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो आप यहाँ अपोजिट रहेगी, क्योंकि इसमें आप थंब बाहर की तरफ करेंगे तो आपका फिंगर्स इस तरफ कर लूंगे ना. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वो रहेगा, वो किधर रहेगा? प्लस का जे कैप डायरेक्शन में. किसकी वजह से? इसकी वजह से. और इसकी वजह से जो रहेगा, इसके लिए जब आप थंब बाहर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से घुमाएगा, तो इसकी वजह से किधर रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसा. तो इसकी वजह से माइनस जे कैप डायरेक्शन में, क्योंकि ये जेड एक्सिस पर है और ये यहाँ पे एक्स एक्सिस चली रही है हमारी. एक्स एक्स जैस में पूछ रहा है ना. तो ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो आपको रिजल्टेंट माइनस करके देगा. तो अगर मैं बात करूं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वायर्स की, तो लेफ्ट वाले की वजह से होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. मान लिया इससे डिस्टेंस कितनी है? एक जनरल डिस्टेंस ले ले रहे हैं इससे, कितने पर? हम एक्स पर. तो इससे पे कितने हो जाएंगे? 2D माइनस एक्स पर. इस पॉइंट की बात अगर करें तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स जे कैप एंड प्लस इसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई. और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2D माइनस एक्स. और यहाँ हो जाएगा माइनस का जे कैप. ये रिजल्ट आ जाएगा. यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन आई जे भी कॉमन आ जाएगा हमारा. और जे कॉमन आने के बाद 2 पाई कॉमन आ जाएगा. विद इन द ब्रैकेट आपका बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2D माइनस एक्स. यहाँ पे अगर हम कंडीशन बनाए तो अगर एक्स की वैल्यू बेटा अगर आपकी डी के इक्वल होगी, दैट मीन्स मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा. आप यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए. ये डी यहाँ रखेंगे, यहाँ पे डी बचेगा 1 अपॉन डी. यहाँ भी डी रख देंगे तो जीरो हो जाएगा. तो बी कितना आ जाएगा? जीरो. तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो. तो आप अगर अपने ग्राफ को देखें तो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो कितने में दिख रहा है आपको? चारों में दिख रहा है. नो प्रॉब्लम. दूसरी कंडीशन देखिए, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी है किससे? डी से, है ना. तो बी कैसा हो जाएगा? वी. अब डी से बड़ी होने पर इफेक्टिव कौन हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा राइट वाला वायर, ये वाला. अगर हम इसके ज्यादा पास हुए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव हो जाएगा. इसका मैं किधर है? माइनस जे कैप डायरेक्शन में. तो इसका मतलब हुआ एक्स के लिए वी जो होगा वो वी होना चाहिए अलोंग माइनस जे कैप डायरेक्शन. और अगर एक्स की वैल्यू छोटी है डी से
तो v किधर होना चाहिए, v शुड बी अलोंग प्लस जी कैप डायरेक्शन। तो ये हमारी क्या है, कंडीशंस हैं। तो अब देख लो कौन सा ग्राफ है जो आपका x इक्वल डी के लिए किधर जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो एक बात कर सकते हैं, जैसे ये हमारा वायर है, ठीक, यहाँ मैग्नेटिक कितना होना चाहिए, जीरो। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक्स एक्सिस। तो यहाँ मैग्नेटिक होना चाहिए जीरो, ठीक। इसके इधर, इधर क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ लेके जा रहा था ऐसा, इधर ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऊपर। इधर ग्राफ कैसा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कुछ इस टाइप से, है ना। ये ग्राफ आपका इस टाइप का कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो अगर आप ऐसे ग्राफ को चेक करेंगे तो ये आपका ग्राफ बी में दिखा नजर आ रहा है ना, बी में नजर आ रहा है आपको। तो अब इसके लेफ्ट और राइट के ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो लेफ्ट वाले में आपको पता है इंटरेक्शन किसका ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का होगा। इधर साइड अगर आप इसका इधर साइड राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो इधर डाउनवर्ड ही आ रहा है ना, माइनस जी कैप रहेगा, इधर प्लस जी कैप रहेगा। इधर इसका किधर रहेगा, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो इधर से घूमेगा ना ऐसे, तो इधर माइनस जे कैप है तो इधर कैसा आएगा, प्लस जे कैप है। तो अगर हम अपने बी वाले ऑप्शन को देखें तो ये इधर प्लस में जा रहा है, इधर ये माइनस में जा रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या है, करेक्ट है। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इज बी। क्योंकि ये इधर किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ये माइनस में। जैसे जैसे एक वायर के पास है ना, तो वायर के पास जो हमारा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इधर वायर के पास होगा तो बहुत ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला। तो दिस टाइप का हमारा कुछ ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है बी में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।